हे एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। सो वीकेंड तो बहुत अच्छा रहा। मतलब जैसा आपने पढ़ाई किया एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही रिएक्ट किया है। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं कि अब अगला स्टेप क्या हो सकता है मार्केट का, मार्केट किस तरह से मूव करेगी। ठीक है, आइए चलते हैं, उसको पढ़ते हैं। देखो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा जानोगे, तभी आप वेब की प्रैक्टिस जो है कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप आइडियल फॉर्मेशन जो जानते हो, आइडियल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जैसे कि वेव फर्स्ट कितना हो सकता है। वेव फर्स्ट अपने इंटायर मूव का 61.8% हो सकता है। वेव सेकंड कितना हो सकता है, तो 81.2% हो सकता है। थर्ड कितना हो सकता है, तो 161.8% ट्रेंडिंग के केस में हो सकता है। फिफ्थ कितना हो सकता है, तो 127% या 38.2% एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। आइडियल कॉन्सेप्ट में आपको जनरली मार्केट नहीं मिलते हैं। मतलब आई मीन मार्केट में जब इसको अप्लाई करने जाओगे तो कुछ पैटर्न अलग ही दिखाई देंगे। और इलियट वेव में ऐसा कई बार आएगा। जब आप काउंटिंग करोगे तो जो रूल्स और गाइडलाइंस आप पढ़ते हो, उसके अलावा भी रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो आप नहीं पढ़ते। और ये मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो आप नहीं जानते कि रूल्स और गाइडलाइंस कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इसको अप्लाई करते हैं, वो मुझे बताने का यहाँ पर आपको, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखोगे कि यहाँ पर जैसे वेब फर्स्ट, हम जनरली क्या करते हैं कि वेब फर्स्ट जो है छोटा वो अभी तो दिख रहा है कि वेब फर्स्ट है जो है, मैंने काउंटिंग किया है। तो अगर प्राइस जो छोटा होता है, जैसे कि आप यहाँ से प्राइस मूव गया, तो हम जनरली क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, ये तो 61% को रिट्रेस नहीं किया है, तो हम इसी को इग्नोर कर देते हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 और कहीं और पॉइंट बना होगा, जैसे यहाँ पॉइंट बना है, तो इसको हम लोग फिफ्थ कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जनरली सभी लोग काउंट करते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल काउंटिंग पर आते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सच में वन है या नहीं है, तो आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव होता है, तो एक वेव में आता है माइक्रोस्कोपिक वेव। माइक्रोस्कोपिक वेव जो होता है जनरली, ये 5 मूव के साथ रहेंगे या सिंगल मूव के साथ रहेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर वेव फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक हो गया, तो सेकेंड भी माइक्रोस्कोपिक होगा। मतलब ऐसा कि कई बार हुआ है कि अगर आपका वेव फर्स्ट छोटा पड़ा, तो सेकंड आपको ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। इस केस में ही वेब थर्ड जो है आपका एक्सटेंशन में जा सकता है। यहीं से स्टार्ट होती है एक्सटेंशन की सारी मूव्स, माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट से। बाकी आइडियल में आपको क्या दिखेगा, आइडियल में वेब थर्ड सबसे ज्यादा वो दिखे एक्सटेंशन में दिखेंगे। बट अगर माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें फिफ्थ भी एक्सटेंशन में जा सकता है। और इक्विटी मार्केट में ये ध्यान रखना, इक्विटी मार्केट में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो काउंट हुआ है ये माइक्रोस्कोप कॉन्सेप्ट पे था। और यहाँ पे जब हमने इसको अप्लाई किया, तो मैं आपको कई बार इसको बता चुका हूँ कि ये आपका जो है टर्मिनल कॉन्सेप्ट था। मतलब ये 61% नहीं है। तो जब टर्मिनल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, टर्मिनल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि प्राइस जो है 161% नहीं जाएगा। अब समझो कि टर्मिनल कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो टर्मिनल का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 100%, मतलब 61.8% से लेकर, मतलब यहाँ से आप देखोगे तो 60 100, ये 100% है और 161% है। तो ना ये 61% नहीं जाएगा, मतलब ये 161% नहीं जाएगा। ये 100% जा सकता है और इसके ऊपर भी जा सकता है। ठीक ना, टच नहीं करेगा इसको। और अगर इसको टच नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा कि वेव फोर्स जो है वो आपको ज्यादा होगा। अब वो फिर वेव फोर्स जो है, अगर ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा, क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि वहां पर आपको वेव फर्स्ट सेकंड जो है वो माइक्रोस्कोपिक में है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा, वो छोटा सा है। तो उस केस में आपको वेव फोर्थ जो है वो डबल हो सकता है वेव सेकंड का फॉल में। जैसे परसेंटेज वाइज देखोगे, स्टॉक्स में अगर परसेंटेज वाइज देखोगे, तो अगर मान लो कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक गिरा, ये यहाँ से यहाँ तक गिरा है 5%, तो ये आपको क्या हो सकता है, ये आपको 5% और एक्स्ट्रा, मतलब अभी ये हो सकता है कि 10% हो जाए, ये 12% भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ से जब मूव गया है, तो ये वेव फिफ्थ है। और वेव फिफ्थ का भी कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना। वेव फिफ्थ भी अगर एक्सटेंशन में जाता है, तो वो किसी भी सूरत में आपको 261% क्रॉस नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब 261% ड्रॉप करते हैं, तो कहाँ कहाँ ये 261% से ज्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए। तो इम्पल्स केस में बे फिफ्थ में, ठीक है ना, बे फिफ्थ जब आप लगाते हो और अगर बे फिफ्थ एक्सटेंशन में है, तो 261% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप करेक्शन की काउंटिंग करते हो, तो चाहे आप फ्लैट की काउंटिंग कर रहे हैं,
या फिर आप सी की काउंटिंग कर रहे हैं, तो वो भी अगर एक्सटेंशन डालते हो तो भी वो प्राइस जो है 261.8% नहीं जाएगा। अब ये 261.8% को कैसे रीड करोगे? तो आपने एक नाम सुन रखा होगा, इलॉन्गेटेड, जिगजैग इलॉन्गेटेड, फ्लैट इलॉन्गेटेड। ये जो इलॉन्गेटेड वर्ड आते हैं ये 261.8% के क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं, और ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम कितना है आपका? 61.8%। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो वेब फिफ्थ और वेब सी, ये 261.8% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर गए हैं तो आपकी काउंटिंग गलत है, वो वेब थर्ड है। ठीक है? तो यहाँ से जो मैंने वेब फिफ्थ कंसीडर किया है, इसका प्राइस का जो फॉल आया, ये देखोगे तो यहाँ पर 61.8% का सपोर्ट लिए रखा है, बट मुझे लग रहा है कि तोड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा 1 2 3 4 5 में ये पूरा एक डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब यहाँ से मुझे लग रहा है कि डिग्री कंप्लीट हो चुका है। अब प्राइस का जो फॉल आ रहा है वो आपका सेकेंड डिग्री में इंटर कर रहा है। तो सेकेंड डिग्री का जो फॉल आएगा, मिनिमम फॉल आता है उसका 15%। ठीक है ना? 15% मिनिमम फॉल आता है, तो जो ऑलरेडी वो अचीव हो चुका है। और मैक्सिमम 50%, 15% से लेकर 50% तक का फॉल हो सकता है सेकेंड डिग्री में। अब ऐसा कैसे? क्योंकि ये जो पूरा मूव देख रहे हो, ये पूरा मूव एक सिंगल मूव की काउंट है, और एक सिंगल काउंट में एक प्राइस जो है एक्सटेंशन में है, एक लेग जो है एक्सटेंशन में है। तो ध्यान रखना, जब भी आप 1 2 3 4 5 में काउंट करोगे, तो अगर मान लो कि एक कोई भी वेब थर्ड हो या फिफ्थ हो या फर्स्ट हो, कोई भी एक लेग जो है आपकी एक्सटेंशन में है, तो इंटायर मूव का जो फॉल आएगा वो 50% से ज्यादा नहीं होगा। मतलब यहाँ पर आपका वेब फिफ्थ है, तो इंटायर जो फॉल आएगा वो 50% ज्यादा नहीं होगा। ठीक है? और अगर मान लो कि वेब थर्ड और फिफ्थ दोनों एक्सटेंशन, उस केस में जो है, उस केस में आपको ये 23% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 23.6% एक मैक्सिमम लेंथ हो जाएगा। जब इसको बोलते हैं डबल एक्सटेंशन, इस तरह से समझो। तो जब डबल एक्सटेंशन में प्राइस है, तो उसका मैक्सिमम फॉल कितना आएगा? 23.6%। और जब वो सिंगल एक्सटेंशन में है प्राइस, तो उसके फॉल कितना आएगा मैक्सिमम? तो 50% आएगा। तो जनरली मैं इसको लेके चल रहा हूँ, मैं इसको मतलब करेक्शन लेके चला। मैं आपको लाइव क्लास में बताया भी था कि ये जो पूरा मूव आ रहा है, ये आपका डबल करेक्शन में, फ्लैट के नेचर में, ये फ्लैट के नेचर में है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिग जग के नेचर में भी आएगा। ठीक है? तो मैं इसको अभी लेके चलना 50%, मतलब ये मैं फॉल की तरफ देख रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आप लोग इसी का स्टॉप लॉस रख सकते हो। कटेगा तो बाहर हो जाना है। मतलब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये स्टॉप लॉस है कितना है, ये आपका स्टॉप लॉस है 48219। तो 4821, सॉरी, 48220 रख सकते हो। मतलब सेम टू सेम रख सकते हो। ठीक है? अगर कटेगा तो बाहर हो जाना। अगर नहीं कटता है, नहीं कटता तो स्टेप बाय स्टेप आपके ये डाउन ट्रेंड के डेस्टिनेशन है। कट जाएगा तो कहाँ तक जाएगा भाव? तो कट जाएगा तो कहाँ तक भाव जाएगा? तो कट जाएगा तो यहाँ तक भाव जाएगा, है ना? क्योंकि ये जो पूरा मूव है, वे फिफ्थ जो है, ये पूरा वे फिफ्थ का एरिया है ना। कितना? 161.8% से लेकर 261.8% तक। ठीक है? ये क्राइटेरिया किसका है? एक्सटेंशन का, वे फिफ्थ में। ठीक है ना? तो कट जाता है तो स्टॉप लॉस, तो आपका ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा। अगर नहीं करता है तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप नीचे के साइड आओगे। अब ध्यान देना कि अब यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर आपको एक सिलेक्टिव स्टॉक जो है आइडेंटिफाई करने हैं, और उसको आइडेंटिफाई करके उसकी लिस्ट बना लो पहले। क्योंकि जब ये 50% से रिवर्स होगा, तो और भी ये स्पीड से रिवर्सल लेगा। ठीक है ना? तो ये स्टॉक्स को सारे को रेडी रखो। ठीक है ना? तो बैंक निफ्टी के जो रूल्स और गाइडेंस थे, मैंने इसको समझा दिया है। अब आइए थोड़ा सा निफ्टी की तरफ चलते हैं। इसको मैं क्लास में कई बार समझा चुका हूँ, तो इसीलिए मैं इसको डिटेल नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको रूल्स और गाइडेंस समझा दूँ। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स और गाइडेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना। बाकी भी बनते हैं, लेकिन जनरली इसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको इलीड की मिल जाएंगे इसमें। तो अगर आप किसी को भी प्रैक्टिस करना हो कि मुझे ना इलीड की अच्छी मास्टरी करनी है, तो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, मारुति, इन्फोसिस, जो हाई वोलेटाइल स्टॉक होते हैं, उनकी मास्टरी करो। कहाँ, किस टाइम फ्रेम पर? तो आपको कम से कम 3 मिनट का टाइम फ्रेम से लेकर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर आपको इंट्राडे में प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो और रूल्स और गाइडेंस को लिख के रखो मत। लिखो, उसको याद करो, उसको बार बार चार्ट पे देखो, तब जाके आपको उसको याद होगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ये माइक्रोस्कोपिक वेव है, यहाँ सेकेंड भी माइक्रोस्कोपिक हो गया। तो इस केस में क्या है कि वेव थर्ड जो है एक्सटेंशन में चलेगी।
अब मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर वेब थर्ड एक्सटेंशन में चलिए, तो अगर मान लो कि वेब फिफ्थ भी कंप्लीट हो गया, तो इसका एंटायर फॉल कितना आएगा? 50%, जो ऑलरेडी मैंने मेंशन रखा हुआ है। अगर इसमें डबल एक्सटेंशन होता है, तो डबल एक्सटेंशन में प्राइस का फॉल कितना आया था? 23.6%, जो ऑलरेडी हिट हो चुका है। लेकिन ये डबल एक्सटेंशन नहीं है, ठीक ना? डबल एक्सटेंशन नहीं है यहाँ पर। अब जो देखोगे तो ये जो थ्री है, ये जो थर्ड वेव है, इसमें ना टोटल कितने मूव है? 13 मूव है। एक्सटेंशन का जो मूव होता है वो 5+4 के सीक्वेंस में चलता है, ठीक है? तो 5+4=9 और 9+4=13। तो यहाँ से जो मूव गया है ये टोटल 13 मूव में है। इसीलिए इसका जो फॉल आएगा, इसका फॉल आएगा मैक्सिमम कितना? 14%, जो आपको दिखेगा नहीं। 14% या 50%। अब मैं 15% लगा रहा हूँ क्योंकि 14% बहुत लोग कॉपी कर चुके हैं। तो थोड़ा-सा वो 1% से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मैक्सिमम प्राइस में भी इसको भी रिसर्च में कर रहा हूँ, 50% में भी रिसर्च में रखा हूँ कि देखते हैं कहाँ तक इसका रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है ना? तो ये हमारा थर्ड है, ये फोर्थ है और फिफ्थ जो है। अब सुनो कि अब अगर यहाँ से 3 से 4 का रिट्रेसमेंट डालोगे तो ये 261% के आसपास जा रहा है। ठीक ना? तो अगर 261% के आसपास जा रहा है, तो उसके पहले ही आपको क्या लगा के रखना है? एक्सटेंशन लगा के रखना है। और ये एक्सटेंशन कहाँ तक रहना चाहिए? ये 38.2% और 61.8% के बीच में होना चाहिए। मतलब आप यहाँ से देखोगे तो मैंने दोनों लगा रखे हैं। तो वेव फिफ्थ का ये मैक्सिमम लेंथ है ये, ठीक ना? मतलब कहने का कि अगर मेरा स्टॉप स्टिकर होता है, तो अब हम आगे की जो रास्ता जो खुलेगा वो 22,129 तक का खुलेगा और ये मैक्सिमम लेंथ होगा। अगर मेरा स्टॉप स्टिकर होता है तो। नहीं ट्रिगर होता है, तो ये पूरा मूव को हमने 1 डिग्री कंसीडर किया हुआ है। सॉरी ये हुआ है ए का फर्स्ट डिग्री, मतलब फर्स्ट वेव हमने इसे कंसीडर किया हुआ है। और यहाँ से अगर प्राइस जो है इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ही मेरा स्टॉप ट्रिगर होगा, ये ध्यान रखना। मतलब कहने का कि यहाँ से जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये 13 मूव का है ट्रेंड लाइन। तो ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और भी हाफ टाइम फ्रेम से भी कम टाइम फ्रेम में ब्रेक हुआ है। तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे लगता नहीं है कि ये ब्रेक होगा, बट ब्रेक होगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मतलब प्राइस जो है अगर इसके अंदर इंटर करेगा तो हम लोग ट्रेंड को रिवर्स कर देंगे। नहीं ब्रेक होता है तो फिर हम लोग जो डेस्टिनेशन लेके चलेंगे, अभी तो 23% हो ही चुका है, 38.2% और मैक्सिमम 50%। और यहाँ एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भी आपको एक सिलेक्टिव स्टॉक्स जो है आप उसको ऐड करके रखिए अपने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं मतलब अपने लिस्ट में, ठीक है? ताकि उसका एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो हम लोग बनाएँगे इन अभी नहीं, जब टाइम आएगा तब, ठीक है ना? तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने इस बार आपको रूल्स और गाइडलाइंस बताए हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि ये सारे रूल्स और गाइडलाइंस आप लिख कर आप अपने चार्ट पे अप्लाई करोगे, ठीक ना? तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियो पसंद आएगी। ये जो वीडियो मैंने बनाई आपके लिए पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में और अपने क्लास में। नमस्ते, जय हिंद।